हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि गुगा नवमी पे आप कैसे पूजा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुगा नवमी जो है वो जन्माष्टमी के अगले दिन मनाई जाती है और हमारे यहाँ इस त्यौहार को मेनली राखी चढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो एक पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर या जो भी कपड़ा आपके पास हो वो बिछा सकते हैं आप। उसके ऊपर गणपति जी और गुग्गा जी दोनों की मूर्ति मैंने रखी है। अगर आपके पास गुग्गा जी की फ़ोटो हो तो वो रखें, और अगर ना हो तो जैसे हमारे पास पहले नहीं थी तो हम मिट्टी से बनाते थे, पर अब 2-3 सालों से हमारे पास है ये मूर्ति, तो हम मूर्ति की पूजा करते हैं। पहले हम मिट्टी से मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे और उसी दिन उनका विसर्जन कर देते थे। और साथ में ये गुग्गा जी के घोड़े भी हैं, तो सिर्फ गुग्गा जी की मूर्ति अगर आपको मिल जाए तो उनकी पूजा करें। और वरना आप सिर्फ जोत जो देते हैं, जोत को भी भगवान का डायरेक्ट रूप माना जाता है, तो आप सिर्फ उनकी भी पूजा कर सकते हैं। गुग्गा नवमी पर आप जोत कैसे ले सकते हैं गुग्गा जी की, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखिए, ये गुग्गा जी के घोड़े हैं। पहले ये पिंक कलर के थे और हर साल हम ये जो मूर्तियां हैं इन्हें पेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सभी को जल का छींटा देंगे। जल का छींटा देने के बाद अब हम गणपति जी को चंदन रोली लगाकर उनकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे। आप सुपारी के रूप में भी गणपति जी को बैठा सकते हैं या फिर गणपति जी की मूर्ति या फोटो रख सकते हैं। इसके बाद उन्हें चावल चढ़ाकर वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे, दूब और फूल चढ़ाएंगे, दुर्वा और फूल अर्पित करेंगे। अब हम गोगा जी और उनके घोड़ों की पूजा करेंगे। सिर्फ गोगा जी की भी पूजा आप कर सकते हैं। उनका जो मेन घोड़ा होता है उन पर तो वो विराजित होते ही हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले सबको रोली का टिक्का करेंगे। उनके घोड़ों को भी मैं रोली लगा रही हूँ, गोगा जी को भी हम रोली लगाएंगे। तो गोगा पंचमी की जो पूजा होती है वो अलग होती है और गोगा नवमी की जो पूजा होती है वो अलग होती है। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जन्माष्टमी के अगले दिन हम गोगा नवमी की पूजा करते हैं। इसके बाद ये देखिए, उन्हें मोली अर्पित कर देंगे, घोड़ों को भी मोली चढ़ाएंगे और गोगा जी को भी हम मोली चढ़ाएंगे। तो छोटी छोटी मोली के टुकड़े आप कर लें, उसके बाद आप आसानी से वो चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मोली चढ़ा देंगे। और आज के दिन जगह जगह पर कोई खीर बनाता है। हम तो मीठे चीले बनाते हैं छोटे छोटे, पर कोई खीर बनाता है, कोई हलवा बनाता है। या अगर आपके पास कुछ भी मीठा बनाने का साधन ना हो तो आप सिर्फ चीनी से भी जिमा सकते हैं। इसके बाद मैं सभी को फूल चढ़ा रही हूँ। तो फूल चढ़ाएंगे एक एक कर सभी को। जो भी फूल आपको मिल जाए उनके साथ आप पूजा कर सकते हैं। फूल नहीं भी मिले तो आप फूल ना चढ़ाएं। इसके बाद जो घोड़े हैं उन्हें हम घास चढ़ाएंगे। तो जो घोड़े होंगे कोका जी के, अगर एक घोड़ा है तो उन्हें, और अगर आपने मेरी तरह 5 लिए हैं तो आप उन्हें घोड़ों को घास लगाएंगे, घास खिलाएं उन्हें, क्योंकि घोड़ा घास ही खाता है। इसके बाद हम चने की दाल भी चढ़ाएंगे। आप जो चने आते हैं खाने वाले, जो भुने हुए चने आते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसे मेरी तरह भीगी हुई चने की दाल अर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल हम घोड़ों को चढ़ा देंगे और बाकी मैं कटोरी में यहीं पर रख रही हूँ। इसके बाद हम गोगा जी को जल चढ़ाएंगे। जल के साथ ही आप कुछ भी प्रसाद ले सकते हैं, ये चढ़ाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, छोटे छोटे मीठे चीले बनाए जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आटे में चीनी घोलनी होती है, उसमें आप थोड़ी सी सौंफ भी डाल सकते हैं और इसके आपको चीले बना लेने होते हैं घी में। और इसी तरीके से आसानी से आप छोटे छोटे चीले बना सकते हैं। तो इस चीले का भोग लगाने के बाद अब हम सभी को धूप दिखा देंगे। तो ऐसे जय गोगा महाराज बोलते हुए आप ये पूरी अपनी पूजा कर सकते हैं। धूप दिखाने के बाद हम दीपक दिखाएंगे और दीपक दिखाने के बाद अब जो मेन इम्पॉर्टेंट काम है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आप सभी घर वालों को अपनी जो राखी होती है वो राखी गोगा जी को चढ़ानी होती है। और अगर आप जोत ले रहे हो तो पहले जोत ले लें और उसके बाद आप राखी चढ़ाएं। इसी के साथ साथ आप एक नारियल भी ज़रूर से चढ़ाएं, बधार कर चढ़ाएं, और फिर आप में वो आप मंदिर में दे सकते हैं, प्रसाद में बांट सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साई खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके पुण्य का भागी बने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।